नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 21 मार्च 2021 को पश्चिम बंगाल के बांकुरा में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी स्कीम पर चलती है और टीएमसी स्कैम पर चलती है। स्कीम किसी भी सरकार की हो, किसी ने भी लागू की हो, लेकिन टीएमसी स्कैम के लिए कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेती है। और टीएमसी का मंत्र है, जहां पर स्कीम वहां पर स्कैम। साथियों, मुझे याद है जब मैं लोकसभा चुनाव के समय आपका आशीर्वाद मांगने आया था तो यहां बांकुड़ा में दीदी ने क्या क्या किया था। रैली ग्राउंड तक आने वाले सारे रास्ते बंद करवा दिए थे। टेंट हाउस से कुर्सियां तक न मिले, इसके लिए पुलिस को लगाया था। बहुत मुश्किल से वो रैली हम कर पाए थे। यहां के लोगों को डराने के लिए क्या कुछ नहीं किया दीदी ने, लेकिन मैं बंगाल के बांकुड़ा के लोगों की प्रशंसा करूंगा कि दीदी के सारे हथकंडों के बाद भी चुनाव के दिन चुपचाप कमल के निशान पर वोट देकर आए थे। आपने बीजेपी को भारी मतों से जिताया था। आज फिर आप सभी इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी को आशीर्वाद देने आए हैं। बांकुड़ा की ये तस्वीर साक्षी है कि बंगाल के लोगों ने ठान लिया है 2 मई दीदी जाच्छे। 2 मई दीदी जाच्छे। আসল পরিবর্তন আছে, আসল পরিবর্তন আছে। আসল परिवर्तन बंगाल के विकास के लिए, আসল परिवर्तन बंगाल के गौरव को बढ़ाने के लिए, আসল परिवर्तन बंगाल में एक ऐसी सरकार लाने के लिए जो गरीबों की सेवा करे, गरीबों की तकलीफें दूर करे। আসল परिवर्तन बंगाल में एक ऐसी सरकार लाने के लिए जो सरकारी योजनाओं का एक एक पैसा, 100% पैसा गरीब तक पहुंचाए। আসল परिवर्तन बंगाल में एक ऐसी सरकार लाने के लिए जो तोलाबाजों, सिंडिकेट को जेल भेजे, भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्यवाही करे। ये আসল परिवर्तन अब बंगाल में बीजेपी ला करके दिखाएगी। दीदी, ओ दीदी, भ्रष्टाचार खेला चलबे ना, चलबे ना। आप बोलेंगे मेरे साथ? आप सब बोलेंगे? आपको बोलना है चलबे ना, चलबे ना। दीदी, भ्रष्टाचार खेला, दीदी भ्रष्टाचार खेलबे ना, खेला, दीदी भ्रष्टाचार खेला, दीदी सिंडिकेटेर खेला, दीदी सिंडिकेटेर खेला।
कटमनीर खेड़ा, कटमनीर खेड़ा। और जब भाजपा आएगी तो क्या होगा? भाजपा जब आएगी माएर पूजा हो गए, माटे तिलक हो गए, मानुषेर सम्मान हो गए। साथियों, आज जब मैं बांकुड़ा आया हूं तो यहां रामपाड़ा के बहनों भाइयों को भी विशेष तौर पर राम राम कहूंगा। आजकल रामपाड़ा की चर्चा पूरे देश में है। रामपाड़ा में आप राम पुकारेंगे तो हर घर से राम निकलेगा। और ये बात सिर्फ रामपाड़ा की नहीं है, बल्कि ये पूरे वनवासी आदिवासी समाज की है। प्रभु राम के साथ वनवासी समाज का नाता ही इतना घनिष्ठ है कि इस आत्मीयता को कोई मिटा नहीं सकता। वनवासी समाज के भाई बहन वनवास के लंबे कालखंड में प्रभु राम के साथ ही रहे, सखा रहे हैं, संकट मोचक रहे हैं। इसी अपनेपन के भाव के कारण वो श्री राम का नाम लेते हैं। और सोचिए दीदी उनके साथ क्या क्या बर्ताव करती है। किसके लिए? किसी और को खुश करने के लिए? तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति ने आपको क्या बना दिया है? आपने अपना ये असली चेहरा, दीदी आपने अपना ये असली चेहरा 10 साल पहले दिखा दिया होता तो बंगाल में कभी आपकी सरकार नहीं बनती। ये हिंसा, ये अत्याचार, ये उत्पादन नहीं कर रहा था तो फिर मां माटी मानुष की बात क्यों किया? भाई और बहनों, आज जब बंगाल के लोगों ने चुनावों में टीएमसी को सबक सिखाने की ठान ली है तो दीदी जरा बौखला गई है और ये अपना गुस्सा मुझ पे निकाल रही है। मैंने देखा आजकल यहां दीदी के लोग दीवार पर तस्वीरें बना रहे हैं और तस्वीर में दीदी मेरे सिर पर अपना पैर मार रही है, मेरे सिर के साथ फुटबॉल खेल रही है। आप बंगाल के संस्कार, यहां की महान परंपरा का अपमान क्यों कर रही है दीदी? ये बंगाल तो देश को दिशा देने वाला, ये धरती देश को ताकत देने वाली धरती है। मैं आज बांकुड़ा से दीदी को कुछ बातें साफ साफ कहना चाहता हूं। पहली ये कि मैं तो अपना सिर हमेशा देश के 130 करोड़ नागरिकों की सेवा में झुक करके रखता हूं, झुका करके रखता हूं, नमन कर करके नहीं रखता। मुझे और मेरी पार्टी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, इसी बंगाल के सपूत ने यही संस्कार दिए हैं हमें। इसलिए दीदी अगर आप चाहती है तो अपना पैर मेरे सर पर रख सकती है। दीदी आप मुझे लात भी मार सकती है, लेकिन दीदी मेरी दूसरी बात भी कान खोल करके सुन लीजिए। मैं आपको
आपको बंगाल के विकास को लात नहीं मारने दूंगा। मैं आपको अब बंगाल के लोगों के सपनों को लात नहीं मारने दूंगा। मैं आपको अब अपने गरीब भाई बहनों, अपने आदिवासी वनवासी भाई बहनों को लात नहीं मारने दूंगा। आप देख लीजिए बंगाल में, दीदी आपका किला ढह चुका है। अरे दीदी, ओ दीदी, आप सोचती थी कि आप कुछ भी करती रहे, आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, लेकिन आज पूरा पश्चिम बंगाल आपसे पूछ रहा है। केंद्र सरकार हर घर पाइप से जल पहुंचाने के लिए अभियान चला रही है। हमने सैकड़ों करोड़ रुपए बंगाल सरकार को दिया है, लेकिन यहां की बहन बेटियां बूंद बूंद पानी के लिए परेशान है। नल कहां है दीदी? जल कहां है दीदी? यहां खेतों में पानी क्यों नहीं है दीदी? क्यों यहां का किसान साल में सिर्फ एक फसल लेने के लिए मजबूर है? यहां सिंचाई व्यवस्थाएं जर्जर क्यों है? परियोजनाएं लटकी क्यों है दीदी? यहां युवा परेशान है। चाकरी, उद्योग, निवेश कहां है दीदी? आपने 10 साल में सिर्फ खोखली घोषणाएं की हैं, जमीन पर काम कहां है दीदी? और इसलिए आप कह रही हैं फैलाओगे, फैलाओगे। 10 साल बंगाल के भाग्य के साथ खेलकर आपका मन नहीं भरा क्या? 10 साल यहां के लोगों से विश्वासघात करके आपका मन अभी भी नहीं भरा है? आप खेला हो गए, रोकते रहिए। अब पश्चिम बंगाल ठान चुका है, पश्चिम बंगाल ठान चुका है, खेला शेष हो गए, विकास आरंभ हो गए। साथियों, दीदी और उनकी सरकार ने 10 साल के दौरान पश्चिम बंगाल में क्या खेला किया, ये पूरा क्षेत्र इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। स्वर्गीय अजीत मुर्मू जैसे हमारे अनेक आदिवासी साथी तृणमूल के खेला के कारण शहीद हो गए। दीदी के 10 साल में सामान्य जन बेहाल हुए, लेकिन टीएमसी के नेता माला माल होते चले गए। बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ी बड़ी बाड़ी, ये किसके पैसे से खरीदी गई दीदी? क्या ये गरीबों का पैसा है कि नहीं है? ये आपका पैसा है कि नहीं है? ये आपका पैसा लूटा गया है कि नहीं लूटा गया है? ये आपका पैसा वापिस लौटना चाहिए कि नहीं लौटना चाहिए? इसलिए दीदी को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? दीदी जाच्छे, दीदी जाच्छे, दीदी जाच्छे।